क्या कभी आपके मन में सवाल आया कि क्यों कुछ लोगों के काम बिना कुछ मेहनत करते हुए भी बन जाते हैं और किसी किसी के काम कितना भी मेहनत करे लेकिन नहीं बनते। हर काम में रुकावटें आती है, तो ऐसा क्यों है? क्या अचानक किसी के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और कोई मरते मरते भी बच जाता है? ऐसा अगर आपने देखा है तो ये प्रारब्ध का रहस्य है। जैसे कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे और अभी आपकी सोच किस प्रकार की है, अभी आप कैसे कर्म कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है, उसके कारण ये सब होता है। तो आज हम एक अच्छी स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि वो अगर आपकी लाइफ में आप रिलेट करके देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो एक बहुत प्रतापी राजा थे। वो राजा बहुत ही धनवान थे, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थे। वो शांति को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऋषि के पास जाकर उन्हें पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग इसे प्रारब्ध बोलते हैं, तो मुझे इसे अच्छे से बताए। तब उस ऋषि ने उन्हें कहा कि देखो, मैं एक कहानी आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपका प्रारब्ध से सब कुछ होता है। तो आपका भाग्य में क्या लिखा है, ये उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है, तो अगर मेरे भाग्य में जो लिखा है वही हो रहा है तो मैं काम क्यों करूं? तब उन्होंने कहा कि ये जो घटना है, ये स्टोरी है, तो ये बहुत ही अच्छे से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दो दोस्त थे। राजा को उस संत ने कहा कि दो दोस्त थे, एक एक बहुत अधर्मी था और एक बहुत प्रार्थना करता था, भजन पूजन कीर्तन पे विश्वास रखता था, बहुत ही सदाचारी था। और एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों जंगल में जा रहे थे। एक दोस्त को एक पोतली मिली, वहाँ पर सोना था, और वो अधर्मी जो दोस्त था उसे मिला था। तब जो उनका बहुत सदाचारी दोस्त था वो भगवान से कहने लगा, भगवान ये कैसा अन्याय है, मैंने इतना पूजा पाठ किया है, मैंने आपकी इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना ईश्वर का जप करता हूँ, फिर भी मुझे ये सोने की पोतली नहीं मिली थी। और उसी दिन उसे एक कंकड़ से वो ठुकराए और बहुत ही अच्छे से उन्हें जख्म हुए, वो लहूलुहान हो गए। तब उन्हें ऐसा लगा कि कितना दर्द हो रहा है, कितना मैं खून से लथपथ हो गया उनका पैर। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि वे भगवान ये कैसा अन्याय है, ऐसा आप कैसे कर सकते हो, एक को सोने की पोतली दी, वो दुराचारी है, अधर्मी है, और मुझे जो मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आप पे विश्वास रखता हूँ, मुझे आपने क्या दिया? ये कंकड़ से इतना खून बह रहा है, ऐसा क्यों? तब ये दोनों दोस्त मिलकर एक मुनि के पास आए और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों। वो आत्मज्ञानी थे, वो देख सकते थे। तब उन्होंने कहा कि बालक नाराज ना हो, ये सब कुछ प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध का रहस्य है। जिसे ये पोटली मिली है वो जो पूर्व जन्म थे वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे, दान किया था, सेवा की थी। उनके नसीब में ये लिखा था कि उनको बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बनना था, लेकिन उनके इस जन्म के कर्मा ऐसे थे कि इसके कारण ये नहीं बन सके। लेकिन तुम जो थे ऐसे कुकर्म किए थे कि आज के दिन तुम्हें फांसी होने वाली थी, लेकिन अभी के तुम्हारे जो ऐसे अच्छे कर्मा है उसके कारण एक छोटा सा कंकड़ ही तो रुका, इसके कारण तुम्हें ये दर्द ही तो हुआ, तो ये उसके मुकाबले बहुत ही कम है। तब इन्हें पता चला कि जो भी हम कर्मा करते हैं, यूनिवर्स का हिडन कैमरा जो है वो हमारे ऊपर सतत रहता है, वो हमारी
जो हम करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं, हमारे अंदर के थॉट्स कैसे हैं, हमारे अंदर की एनर्जी कैसी है, उस पर ये बहुत ही डिपेंड करता है। हम बोलते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, नहीं, हम हमारे पुरुषार्थ से, हमारे अच्छे कर्मा से, हमारे अंदर के सोच विचार से हम उसे चेंज कर सकते हैं। भाग्य बस हमें रास्ता दिखाता है और मंजिल जो है वो हमें खुद तय करनी होती है। तो आपने आज जाना ना किस प्रकार से, अच्छे से आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा प्रारब्ध जो भी हो, सुख दुख आना वो तो तय है, लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे एक्शंस लेते हैं, हमारे अंदर की सोच कैसी है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, ये बहुत ही मैटर करता है। इसी के कारण हमारा जो है वो भाग्य बनता जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने जो थॉट्स है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आपके थॉट्स से किसी का आप बुरा ना सोचें, अपने अंदर की एनर्जी पॉजिटिव बना कर रखिए, ईश्वर का नाम जप करें, किसी को मदद करें, जितना भी बन पाता है उतना सेवा में, भजन कीर्तन में आपको ध्यान लगाना है। किसी के प्रति बुरी भावनाएं हमारे मन में नहीं रखनी है। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। किस्मत या ईश्वर हमें, हमारा भाग्य हमें देता नहीं है, हमें सब कुछ लौटाया जाता है। तो हमने जो दिया, हमने जो बोया, वही हम पाएंगे, वही हम काटेंगे। तो आज से आपको अपने अंदर की इनर जर्नी को ही चेंज कर देना है। हम पुरुषार्थ करेंगे, एक्शंस लेंगे। किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, तो छोटे से हमें शुरुआत करनी है। कंसिस्टेंसी को हमें डेली, डे बाय डे छोटे छोटे एक्शंस लेकर उसे मेंटेन करना है। और सद्विचार, सद्भावना, पॉजिटिव सोच हमें अपने अंदर बनाए रखनी है। हमें काम करना है। हमें जो भी हुआ है, अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, ये प्रारब्ध था, इसके कारण हुआ, लेकिन अवेयरनेस के साथ अब हमें अच्छा सोचना है, बोलना है, महसूस करना है, एक्शंस भी लेने हैं। तो भाग्य हमें दिखाता है कि ये रास्ता है और मंजिल हमें खुद तय करनी होती है, ताकि हम आगे बढ़ सके। हमारी जो जर्नी है, आत्मा की जर्नी, वो बहुत ही अच्छे से हम ऊपर उठा सके, इसके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करना है। हम मिलेंगे ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये कहानी कैसे लगी ये आपको लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपका एक एक कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि अपनी जर्नी को ऊपर उठाना, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना, तो मॉर्निंग में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइव प्रैक्टिसेस की बैच लेती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है अपनी एनर्जी पर वर्क करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, तो ज़रूर मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। और मैं PLR थेरेपिस्ट भी हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस भी कंडक्ट करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है, बार बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हट रही है, वही पैटर्न रिपीटेड मोड पे सामने आ रहे हैं, रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, या कोई भी ऐसी समस्या है, बड़ी बीमारी हो सकती है, वो भी नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका रूट काज आपके पास्ट में है। तो उससे जाकर देखकर उसकी जब हम कॉट कटिंग करेंगे, अलग अलग प्रकार की हीलिंग करेंगे, स्मोक हीलिंग करेंगे, स्मोक टेक्निक करेंगे, वो पेन, वो दर्द हम रिलीज़ करेंगे, अलग अलग प्रकार की रिलीजिंग टेक्निक्स होती है वो करेंगे। क्या हुआ था वो आप देख कर आएंगे, कॉट कटिंग करेंगे, कर्मा की हीलिंग करेंगे, तो आपकी जर्नी में एक बहुत ही अच्छे से ऊर्जा चेंज होकर आपके जीवन में सुख आने वाला है, उन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है, जीवन में आप आनंदों को एंजॉय कर पाने वाले हैं। तो आपको अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशंस बुक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए आप किस सेशंस के लिए रेडी है, मॉर्निंग बैच के लिए, PLR
के सेशंस के लिए। तो ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।